हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ड शो। आज तारीख 2 मई 2022 वार सोमवार है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे अपडेट के साथ। देश भर की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नज़र। जीएसटी कलेक्शन का नया रिकॉर्ड। अप्रैल में सरकार को 1.67 लाख करोड़ की कमाई है। पिछले साल से 20% जो है वो ज़्यादा है। भारत ने ग्रोस जीएसटी कलेक्शन में नया रिकॉर्ड बनाया है। अप्रैल 2022 में ग्रोस जीएसटी रेवेन्यू जो है 1,67,540 करोड़ रुपये रहा। इसमें CGST 33,169 करोड़ रुपये, जबकि SGST जो है वो 41,793 करोड़ रुपये और आई जो GST है वो 81,939 करोड़ रुपये और सेंस जो है वो 10,649 करोड़ रुपये है। इससे पहले मार्च में GST कलेक्शन जो था 1,42,995 करोड़ रुपये रहा था। अप्रैल 2021 की बात करें तो अब तक 1,39,708 करोड़ GST कलेक्शन हुआ, यानी कि सालाना आधार पर GST कलेक्शन में 20% की बढ़ोतरी हुई। देश में गिराया बिजली संकट। हफ्ते में 3 बार पीक पावर सप्लाई का रिकॉर्ड, फिर भी पावर शॉर्टेज 10.77 गीगावाट पर पहुंची। देश इस समय बिजली संकट से जूझ रहा है। पीक पावर शॉर्टेज इस हफ्ते काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। सोमवार को 5.24 गीगावाट के सिंगल डिजिट में, गुरुवार को यह 10.77 गीगावाट के डबल डिजिट में पहुंच गई है। इस कमी से पावर जनरेशन प्लांट में भी कोयले की कमी, हीटवेव और कुछ अन्य चीज़ें भी हैं। LPG सिलेंडर के भी दाम बढ़े। कमर्शियल गैस सिलेंडर 102 रुपये महंगा और दिल्ली में कीमत इसकी जो है 2355 रुपये हो गई। महीने के पहले दिन यानी 1 मई को 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 102 रुपये महंगी हो गई। राजधानी दिल्ली में अब तक नए सिलेंडर की कीमत 2355 रुपये होगी। हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। इससे पहले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1 अप्रैल को बढ़े थे, तब इसकी कीमत में 250 रुपये का इजाफा किया गया था। कहानी जो है अगली है वो है LIC की। एक समय बैलगाड़ी से घर घर पहुंचे थे एजेंट, आज 65% हिस्सेदारी के साथ देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी टैगलाइन वाली LIC का इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO 4 मई को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। संभावना है कि डिसइन्वेस्टमेंट की इस प्रोसेस के बाद LIC मार्केट वैल्यू के आधार पर देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। आज से पहले LIC की शुरुआत हुई थी। अमेरिका के आगे फिर गिड़गिड़ाया पड़ोसी देश पाकिस्तान। कहा मदद मिले तो चीनी प्रोजेक्ट सीपे को रद्द कर देंगे। लगातार हो रहे बलूच हमले। पाकिस्तान से इमरान खान की विदाई के बाद से ही चीन की दोस्ती खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। नई शहबाज शरीफ सरकार ने चीन से किनारा करना शुरू कर दिया है। इसका पहला संकेत पाक सरकार ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपे का प्राधिकरण भंग करके दिया है। 2013 में शुरू किए गए 5 लाख करोड़ रुपये के सीपे के तहत चीन द्वारा पाकिस्तान में आधारभूत ढांचे का विकास किया जाना था। अगली जो खबर है वो है रूस यूक्रेन जंग अपडेट। यूक्रेन का दावा, खार्किव के 4 गांव रूस से छीने, अब तक 219 बच्चों की हुई मौत। अगली खबर है राजस्थान से। रीट लेवल फर्स्ट के अभ्यर्थियों को 25 मई तक मिलेगी पोस्टिंग। 6 से 15 मई तक काउंसलिंग के बाद फाइनल लिस्ट होगी तैयार। रीट में नियुक्ति को लेकर युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। शिक्षा विभाग ने लेवल 1 के 15,500 पदों के लिए अभ्यर्थियों की पोस्टिंग कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसके तहत 25 मई तक लेवल 1 की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से अभ्यर्थियों को पोस्टिंग दे दी जाएगी। वहीं इस बार शिक्षा विभाग की ओर से फाइनल वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों के खुद मौजूद रहने की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। सेंट्रल फोर्स में ऑफिसरों के पदों पर वैकेंसी। ग्रेजुएट कैंडिडेट 10 मई तक करें अप्लाई। सशस्त्र बलों में नौकरी कर रहे, देश सेवा करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। संघ लोक आयोग सेवा UPSC के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट के 253 पदों की वैकेंसी निकाली है। इसमें BSF में 66 है, CRPF में 29 है और CISF में 62, ITBP में 14 और SSB में 82 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां विजिट कर सकता है। www.upsc.gov.in पर जाकर 10 मई की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। बिजली कटौती से गहरे औद्योगिक संकट में राजस्थान। इंडस्ट्रीज को 8 घंटे और किसानों को 4 घंटे और 3 ब्लॉक में मिलेगी बिजली। राजस्थान में बिजली संकट इतना गहरा गया है कि इंडस्ट्रीज और किसानों को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई भी घटा दी गई है। इंडस्ट्रीज को बिजली सप्लाई घटाकर 8 घंटे सीमित करने का फैसला लिया गया है। इसकी शुरुआत 3 मई से की जा रही है। इसके तहत 8 घंटे बिजली देने का फैसला है। इस दिन सुबह 10 से शाम 6 बजे तक की उद्योग को बिजली दी जाएगी। 3 मई को आखा तीज की अबूझ सावा और हज़ारों शादियाँ भी है। यह दिन बिजली सप्लाई के लिए लिहाज से बड़ा क्रिटिकल हो सकता है। लिहाज फिलहाल 125 kVA से और ज़्यादा की मांग वाली इंडस्ट्री पर शाम 6 से 10 बजे तक 50% तक लिमिट की मॉनिटरिंग की भी सख्ती की जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर समय भी बदला। सुबह 7 से 11 बजे तक होंगे संचालित। 1.48 लाख बच्चों को मिलेगी राहत।
प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव के बाद राज्य सरकार ने अब आंगनबाड़ी केंद्रों का समय भी बदल दिया गया है। केंद्रों पर समय अब सुबह 7 बजे से 11 बजे तक होगा। इससे झालावाड़ जिले के 1510 आंगनबाड़ी केंद्रों के 1,48,000 बच्चों को भी राहत मिलेगी। प्रदेश में हर साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक आंगनबाड़ी केंद्रों का समय सुबह 8 बजे से 12 बजे रहता था, लेकिन इस बार पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी के दौर होने की वजह से सरकार ने इस समय में बदलाव किया है। अब इसका समय जो है सुबह 7 बजे से 11 बजे तक रहेगा। फ्री एडमिशन के लिए आरटी के तहत आज से आवेदन शुरू। जरूरतमंद बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की 1.25 लाख सीटों पर होंगे एडमिशन। 17 मई तक निकलेगी लॉटरी। निजी स्कूलों में फ्री और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम आरटी के तहत में एडमिशन की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। इसके तहत 15 मई तक पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं 17 मई को प्राप्त होने वाले आवेदकों की लॉटरी निकालकर उनकी प्रायोरिटी दी जाएगी। इस पूरी लॉटरी प्रक्रिया में प्रदेश के लगभग 25,000 स्कूल में 1.25 लाख से ज़्यादा सीटों को गरीब बच्चों को फ्री एडमिशन दिया जाएगा। बता दें कि पिछले साल भी करीब 2.83 लाख बच्चों ने एडमिशन के लिए आवेदन किया था। ऐसे में इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 3 लाख को पार कर सकता है। 5 से 7 साल के एज ग्रुप के बच्चे होंगे इसमें शामिल। गुजरात सरकार की बड़ी घोषणा, सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया। सरकार ने अपने कर्मचारियोयों के लिए महंगाई भत्तों को 3% बढ़ा दिया गया। गुजरात के स्थापना दिवस के मौके पर राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को बम्पर तोहफा दिया है। इसके तहत राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्तों को 3% तक बढ़ा दिया गया है। गुजरात राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़े डीए का लाभ 1 जुलाई 2021 से ही मिलना शुरू हो गया है। यह फायदा 7वें वेतन आयोग के तहत मिल रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में इस श्रेणी के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की संख्या जो है 9.38 लाख है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।